नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है ये एवरग्रीन चैप्टर है। मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी में ये पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, उसका विकास दर क्या था या वृद्धि दर क्या रहा। इन्हीं सभी से सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है। तो देख रहे हैं बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया है। तो मैं क्या की हूँ कि हैंड्स नोट्स तैयार की हूँ कि जिनसे कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ उन्हीं पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख सकें। ज़्यादा हम लोग को पढ़ने से क्या मतलब है या एग्ज़ाम पास करने से मतलब है। तो चलिए बिल्कुल फास्ट हम लोग इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेंगे जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। अगर कहीं पर हल्की फुल्की त्रुटि अगर आप लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर गलती हुई है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे मुख्य बात है कि पंचवर्षीय योजना क्यों शुरू की। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए जो आमदनी और खर्च की जो भी योजना बनती है उसी को क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो वो लागू की गई थी 1951 से 1956 के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना नोट करते चलिए कि 1951 से आप लोग ऐसे ही कर लीजिए और उसको ऐसे लंबा लंबा डायग्राम कर लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए कि हाँ 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल पूछता है सबसे ज़्यादा, पहली, दूसरी, छठी और पाँचवीं का अधिकतर पूछता है। तो मॉडल किस मॉडल पर यह आधारित है? तो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर? हैरल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजना पर सबसे अधिक बल देना। इस पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य याद करिए कि कृषि सिंचाई पर सबसे अधिक बल देना इसका मेन उद्देश्य था। इसमें प्रस्तावित निवेश कितना था? तो 2070 रुपया था, लेकिन वास्तविक जो निवेश किया गया वो किया गया है 1960 रुपया वास्तविक निवेश। ये पूछा जाता है और ये पूछ लेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो वो रखा गया था 2.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विकास दर में वृद्धि रही और विकास दर कितना हुआ? तो 3.60%। यानी यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी विकास दर क्या रही? वृद्धि हुई विकास दर की। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हुए थे? तो भाखड़ा नागल बांध बना था, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी परियोजनाएं जो हैं वो पहली पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली, दूसरी, चौथी ये सब पंचवर्षीय योजना एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1956 से 61 वर्ष, यानी 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना, फिर 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल क्या था? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का सबसे अधिक उद्देश्य औद्योगिक पर बल दिया गया, मतलब कल कारखानों पर सबसे अधिक बल दिया गया, मिश्रित उद्योगों पर। ठीक है, इस पर सबसे अधिक बल दिया गया। इसमें निवेश कितना किया गया? तो निवेश का लक्ष्य रखा गया था 4800, लेकिन वास्तविक जो निवेश हुआ वो हुआ था 4672 रुपया वास्तविक निवेश हुआ था। लक्षित जो विकास दर रखा गया था वो रखा गया था 4.5%, लेकिन यहाँ पर भी वृद्धि होती है और कितना? तो 4.21% की यहाँ पर वृद्धि होती है। विकास दर कितना रखा गया था? 4.5%, लेकिन विकास दर हमारा कितना होता है? तो 4.21% विकास होता है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या फैक्ट्रियाँ खुली थी? तो राउरकेला, भिलाई इंटीग्रल कोचिंग फैक्ट्री खोली गई थी, चितरंजन लोकोमोटिव जो भी इसकी सबकी स्थापना हुई थी। तो इतने सारे ये जो औद्योगिक केंद्र थे इन सभी की क्या हुई थी? स्थापनाएं हुई थी इस योजना के अंतर्गत, दूसरी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो वो है हमारी 1961 से लेकर के 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना किस पर मॉडल पर आधारित है? तो ये है जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। किस पर? जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान पर बल देना। उद्देश्य मेन है कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान पर बल देना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 5.6%, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर नुकसान हो जाता है, 2.72% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे युद्ध भी होते हैं तो इसीलिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो सफल नहीं होती है, उसमें विकास दर नहीं हो पाता है और ये किस में चला जाता है? तो घाटे में चला जाता है। आगे इससे जुड़े पॉइंट समझते हैं।
देखिए अब इस पंचवर्षीय योजना जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये घाटे में क्यों चली गई, इसका विकास क्यों नहीं हो पाया, वृद्धि क्यों नहीं हो पाई। तो इस योजना के अंतर्गत भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़े थे। एक तो 1962 में किसके साथ, चीन के साथ, और 1965 में पाकिस्तान के साथ, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई भी अगर युद्ध होगा तो अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या निर्माण किए गए, तो बोकारो इस्पात का निर्माण हुआ, भारतीय खाद्य निगमन हुआ, कृषि कीमत आयोग, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सभी का क्या किया गया, इस योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया। नोट्स में देख लीजिए क्योंकि ये पूछता है। तो 1966 से 1969 तक कोई योजना नहीं हुई। इस योजना को अवकाश योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि अवकाश योजना किसे कहते हैं या कितने से कितने वर्ष तक का माना जाता है, तो 1966 से 1969 तक का जो समय है वो अवकाश योजना के नाम से जाना जाता है। अब है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो 1969 से 74 तक मानी जाती है। ठीक है, 1969 से 1974 तक। इस किस मॉडल पर आधारित है, तो ये अशोक रुद्र एलन माने मॉडल पर आधारित है। किस पर, अशोक रुद्र एलन माने मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 5.7% इसका लक्ष्य रखा गया था विकास दर। लेकिन यहाँ पर भी विकास नहीं हो पाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है, यानी नुकसान हो जाता है। तो कितना, 2.05% का नुकसान हो जाता है। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 1500, एक मिनट, जो पैसा निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था कि इतना पैसा निवेश होगा, वो था 15,900, लेकिन निवेश कितना किया गया था, तो 15,799 रुपया निवेश किया गया था। ठीक है, विकास दर क्या रखा गया था, तो 5.7%। चौथे पंचवर्षीय योजना का विकास दर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर भी विकास दर कितना होता है, तो 2.5, यानी घाटा में जाता है। यहाँ पर भी आर्थिक क्या होती है, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया जाए, और कृषि सिंचाई हो गया, इन सभी पर क्या किया जाए। इसका मेन उद्देश्य था कि कृषि और सिंचाई पर सबसे अधिक बल दिया जाए। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य ये था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो 1974 से 79 तक माना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। ये किस मॉडल पर आधारित था, तो बस आप लोग मॉडल याद रखिए और इसका विकास दर कि इस योजना में क्या विकास दर हुए तथा इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था। तो डीपी धर मॉडल पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से भी पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित है, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित है। इसमें निवेश कितना रखा गया था, प्रस्तावित निवेश तो 37,250 रुपया रखा गया था। लेकिन इसमें जो मेन निवेश किया जाता है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है। कितना किया जाता है, तो 39,426 किया जाता है। इसका विकास दर क्या रखा गया था, तो 4.4% रखा गया था विकास दर का लक्ष्य। लेकिन यहाँ पर विकास होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे विकास के दर में वृद्धि हो जाती है, यानी 4.83% की वृद्धि होती है। इसमें उद्देश्य क्या रखा जाता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किस में रखा गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो वो रखा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को अपनी अवधि से 1 वर्ष पहले ही घटा दिया गया था। लेकिन फिर कांग्रेस ने पांचवी योजना को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और 1978 से 1979 तक इसका हो गया। 1 वर्ष क्यों घटा दिया गया था, तो आर्थिक जो हुआ था ना, आपातकाल की योजना के कारण जो रुकावट आ गई थी उसके कारण 1 वर्ष घटा दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने पांचवी योजना को जोड़ दिया और 1978 से 1979 इसका फिर से 1 वर्ष कर दिया। इस योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या शुरू किया गया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम और अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये सारे पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ तथ्य थे। अब आते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो छठा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1980 से 85 तक माना जाता है। इसका मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल। ये आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और कुछ नहीं तो कम से कम सबका आप मॉडल जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि मॉडल से प्रश्न पूछता है। तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित निवेश कितना रखा गया था, तो 95,500। लेकिन वास्तविक में निवेश कितना किया गया था, तो वो किया गया था 1,09,292 रुपया निवेश किया गया था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
छठी पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना रखा गया था? तो 5.2%, लेकिन वास्तविक जो विकास दर प्राप्त हुआ था वो हुआ था 5.54% प्राप्त हुआ था। तो ठीक है, इसमें भी वृद्धि हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में भी किस मॉडल पर आधारित है? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसमें उद्देश्य क्या था? तो कृषि उद्योग, ऊर्जा पर बल, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर बल देना। ये मेन उद्देश्य था कि इन सभी पर क्या सबसे अधिक बल दिया जाए, मतलब प्रौद्योगिकी, औद्योगिकरण पर सबसे अधिक, कृषि पर भी सबसे अधिक बल दिया जाना ही चाहिए। तो ये सभी का अधिकतर लक्ष्य था। लेकिन जिसमें जो अलग है ना, जैसे गरीबी उन्मूलन पर सबसे ज़्यादा बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। अब आते हैं हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1985 से 90 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। ये किस मॉडल पर आधारित है? तो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित निवेश कितना था? तो 1,80,000 प्रस्तावित था और वास्तविक में निवेश कितना किया गया था? तो 2,18,730 रुपया निवेश किया गया था। लक्षित विकास दर कितना था? तो 5.0% था। लेकिन इसमें भी विकास होता है, विकास दर की प्राप्ति होती है। प्राप्त मतलब कितना होता है? तो 6.02% प्राप्त होता है। विकास दर लक्ष्य रखा गया था कि 5 तक ही प्राप्ति हो, मतलब 5% ही हो, लेकिन विकास दर प्राप्त होता है कितना? तो 6.02% प्राप्त होता है। इस योजना में सबसे मेन उद्देश्य क्या था? किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया? तो इस योजना में महत्व दिया गया तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की थी। तो आई होप ये सातों समझ में आ गया होगा। 8वें बढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच है। इसका मॉडल क्या था? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित निवेश कितना था? तो 4,34,000 रुपया रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो निवेश किया गया वो किया गया यानी समथिंग 5 लाख रुपया इसमें निवेश किया गया, यानी 4,95,670 रुपया क्या किया गया? निवेश किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 5.6%। यहाँ पर भी वृद्धि होती है और प्राप्त कितना होता है? तो 6.68%। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था? तो मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विकास पर बल देना, इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। तो बस यही सारे पॉइंट रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट है हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक रखा गया है। ठीक है, 1997 से कब तक? तो 2002 तक। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग देख लेते हैं कि किस मॉडल पर आधारित है। तो ये भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो भी आगत निर्गत मॉडल पर ही आधारित थी। इसमें प्रस्तावित लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 8,59,200 रुपया रखा गया था और वास्तविक निवेश कितना किया गया? तो 9,41,041 रुपया निवेश किया गया। इसमें विकास दर कितना रखा गया था? तो 6.5%, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर लॉस हो जाता है और कितना प्राप्त होता है? तो 5.5% यहाँ पर हमारा जो है लक्ष्य प्राप्त होता है, यानी घाटे में चलता है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? तो मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तो ये हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना था जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था और छठी पंचवर्षीय योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगे देख लेते हैं 2 पंचवर्षीय योजना और। देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। मॉडल क्या था? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। प्रस्तावित कितना रखा गया था? तो प्रस्तावित रखा गया था 8,59,200 रुपया, लेकिन वास्तविक में निवेश किया गया था 9,41,041 रुपया निवेश किया गया था। इसका लक्ष्य क्या निर्धारित था कि वास्तविक मतलब वृद्धि दर कितनी होगी? तो वो विकास दर रखा गया था 6.5%, लेकिन विकास कितना होता है? प्राप्त होता है 5.5%। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, रोजगार पर सबसे अधिक बल देना, आर्थिक समृद्धि पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का। 10वीं क्या है? तो 2002 से 2007 तक। इस किस मॉडल पर आधारित? तो योजना आयोग का पत्र इस मॉडल पर आधारित है। ये तीनों अब योजना आयोग के पत्र पर ही आधारित हो गए हैं। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 15,92,300 रखा गया था। वास्तविक में कितना निवेश किया गया? तो 16,53,065 रुपया निवेश किया गया।
लक्ष्य क्या रखा गया, वृद्धि होने का विकास दर, तो 8 रखा गया, यानी 8% रखा गया। लेकिन यहाँ पर भी लॉस हो जाता है 2% का, तो क्या होता है प्राप्त, हमें 7.7% लक्ष्य प्राप्त होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो रोजगार, ऊर्जा सुधार तथा सामाजिक अवसंरचना का विकास करना इसका मेन कारण था, मतलब मेन उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि रोजगार में वृद्धि करना, ऊर्जा सुधार में तथा सामाजिक जो भी संरचना है उसका क्या करना, विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 12 तक थी। ये भी योजना उसी पर आधारित है, योजना आयोग के पत्र पर आधारित है। इसमें कितना रखा गया था, तो 36,44,718 रुपया रखा गया इसमें, और निवेश कितना किया गया, तो 37,50,978 रुपया निवेश किया गया। लक्ष्य क्या रखा गया विकास दर का, तो लक्ष्य रखा गया 9% इसका लक्ष्य रखा गया। लेकिन अनुमानित जो प्राप्त हुआ विकास दर वो कितना हुआ, 8% प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या रखा गया था, तो विकास को सर्वहितकारी बनाना तथा तीव्रता विकास के साथ अधिक सहित समृद्धि की दुतरफा रणनीति को अपनाना इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वीं योजना की तरफ। तो 12वीं योजना हमारी क्या थी, योजना आयोग पत्र था 2012 से 17 के बीच। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, इसको विस्तार से देखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रखा गया। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य बिंदु क्या था, तो तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें 12वीं योजना में क्या क्या योजनाएं थी, तो सकल घरेलू विकास की समृद्धि दर यानी 8%, निवेश दर जो GDP का है वो 38.7% करना था, बचत दर को जो GDP था उसका 36.2%, चालू खाते में घाटा कितना GDP का 2.9% यानी आ जाए। ये सब 12वीं योजनाएं थी, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी ये सारी योजनाएं बनाई गई थी कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना होना चाहिए, 4%, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर 9.6%, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 10%। तो ये सारी 12वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि थी। तो इस पंचवर्षीय योजना में जो निर्धनता है उसको 10% तक कमी लाने का उद्देश्य रखा गया, और GDP के विकास को दर को कितना बढ़ाने का, तो 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।